नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आपका। मुद्दा है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। जी हाँ, राज्यसभा के चुनाव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र से टोटल 7 सीट जो है 7 राज्यसभा सांसद चुनाव में प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और बिन विरोध भी चुन के आ चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र की अगर हम बात करें राज्यसभा सांसद की, तो शरद पवार जी जो आज इतने बड़े उम्र के पड़ाव पे हैं और उन्होंने राज्यसभा में तीसरी बार उन्होंने सदस्यता ली है राज्यसभा की। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि शरद पवार जी को इस बढ़ते हुए उम्र में राज्यसभा जाने की क्या जरूरत पड़ी। दूसरा, विनोद तावड़े जी को जो लगातार केंद्रीय प्रणाली में लगे हुए थे और जहाँ जहाँ भी विधानसभा चुनाव होते थे वहाँ पर उनका मुख्य भूमिका जो है देखा जा रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि केंद्र सरकार केंद्र से उनको बड़ी जो है अहमियत दी जा सकती है और उसका उनको फल भी मिला है, यानी कि उनको राज्यसभा का संसदीय क्षेत्र संसद में जाने का मौका मिल चुका है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर में राज्यसभा क्या है। राज्यसभा में जाने के लिए नेता जो है कैसे लोगों को चुनते हैं और उन लोगों को भेजते हैं जो मतलब लोग जानते भी नहीं है, ऐसे लोगों को भी राज्यसभा में भेजा जाता है। चाहे वो खेल विभाग हो, चाहे और भी दूसरे जो नामचीन विभाग हो, वहाँ से जो है राज्यसभा में लोगों को भेजा जाता है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि राज्यसभा में वो लगातार 5 बार 6 बार 7 बार लगातार संसद बन के बने रहते हैं और उनकी भूमिका क्या रहती है ये किसी को पता नहीं चलता है। अब विनोद तावड़े महाराष्ट्र से हैं, पवार साहब हैं, तो क्या है इनकी रणनीति आगे की रहेगी, क्या इनकी मजबूरी है कि राज्यसभा में उनको सांसद बने ही रहना है, ये सब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काली जी। हालांकि हमने इसके पहले भी राज्यसभा के लिए चर्चा किया था कि महाराष्ट्र में 7 सीट के लिए क्या स्थिति परिस्थिति बन सकती है। हमने ये भी कहा था कि पवार साहब शायद इस बार राज्यसभा नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र, उनकी बीमारी और लगातार जिस तरह से हॉस्पिटल में इलाज के लिए लगातार जाते रहते हैं, उससे देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उनको आराम की जरूरत है। लेकिन उन्होंने महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस, उद्धव ठाकरे, यूबीटी और खुद का 10 सीट विधायक मिला के ऐसा उन्होंने 1 सीट जो था वो खुद को ले लिया है। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा सांसद की अहमियत क्या होती है और ऐसे लोग जो जाते हैं राज्यसभा में तो उनकी भूमिका क्या रहती है। सर, स्वागत है एक बार फिर से। हम लगातार इस राज्यसभा चुनाव के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमने उस वक्त भी कहा था पिछले वीडियो में जी कि महाविकास आघाड़ी के पास 1 सीट है, बाकी 4 बीजेपी, एक एकनाथ शिंदे शिवसेना और एक अजित दादा पवार राष्ट्रवादी जी अभी, और ये तीनों मिलके कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव उबाठा, ये तीनों मिलके 1 सीट जा सकती है। और हमने ये भी कहा था कि अगर इनमें तीनों में अगर अनबन रही, प्रॉब्लम रहा, तो हो सकता है कि 7वीं सीट भी महायुति की जाएगी। लेकिन इन 3 पार्टियों ने एक साथ आकर अगर एक कैंडिडेट दिया तो शायद बिन विरोध हो सकती है। और आज हम देख रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी का एक ही कैंडिडेट उन्होंने देने के कारण ये चुनाव बिन विरोध हो रहा है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि महाविकास आघाड़ी घूम फिर के फिर शरद पवार के नाम पे क्यों उन्होंने फाइनल किया। ये सब शरद पवार जी की उम्र देखो तो 85 प्लस है। उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, हर 15-20 दिन में उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है, न्यूज़ आती है हमारे पास। यहाँ तक के फॉर्म भरने को भी शरद पवार जी नहीं जा सके जी। तो ये सब होने के बावजूद शरद पवार जी को ही राज्यसभा की सीट क्यों मिली, तो इसके अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं तो उसके 2-3 कारण मुझे दिख रहे हैं जी। उसमें से सबसे एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि शरद पवार जी को कुर्सी के बगैर रहना नामुमकिन है। आज ये जो उनकी राजनीति, इनकी भागदौड़, उनका ये राजकारण खेलना, ये करना वो करना, इसीलिए वो आज भी शरद पवार है जी। और उनको राज्यसभा या दिल्ली या मतलब इधर कुर्सी के बगैर ये रह नहीं सकते, इसलिए उनको किसी भी हालत में राज्यसभा में जाना जरूरी था और उन्होंने वो सीट मिली। ये हुआ एक कारण जी। और मेरे हिसाब से दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है
कि कांग्रेस राज्यसभा की सीट मांग रही थी कि हमको चाहिए, उबाटा के नेता लोग का बयान आ रहा था कि सबसे ज़्यादा संख्या आमदारों की हमारी है तो हमको ये सीट मिलनी चाहिए। सुप्रिया सुळे तो अपने पिताजी के लिए कोशिश कर ही रही थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि शरद पवार जी का नाम फाइनल क्यों हुआ महाविकास आघाड़ी में? तो इसका मुख्य कारण ये है कि अगर कांग्रेस को ये सीट अगर जाती जी, चलो हम ये करते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो हो और तो बीजेपी महायुति और एक कैंडिडेट अपना डाल देती और चुनाव होता है, और उस चुनाव में हो सकता है कि ये इनकी अनबन, कांग्रेस के कैंडिडेट के अनबन, उबाटा के अनबन, इनके वजह से हो सकता है क्रॉस वोटिंग हो और बीजेपी का या महायुति का 7वां कैंडिडेट चुन के आ जाए। उबाटा का अगर देता कोई कैंडिडेट, उनको सीट देते तो यही हालत तो इसीलिए घूम फिर कर ये सब महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने और सोचा कि भाई एक ही नाम ऐसा है कि जिसके ऊपर सबकी सहमति मिल सकती है, और दूसरा ऐसा भी है कि अगर दूसरा कोई कैंडिडेट, जैसे मैंने कहा कि समझो उबाटा का कोई कैंडिडेट आता तो महायुति का 7वां कैंडिडेट आ सकता था और चुनाव होता था जी। लेकिन शरद पवार जी का नॉमिनेशन होने की वजह से, उनको महाविकास आघाड़ी तीनों पार्टी ने देने की वजह से महायुति का भी निर्णय ये रहा कि ये इलेक्शन अब बिन विरोध करते हैं। तो इसीलिए ये सब शरद पवार के पास महाविकास आघाड़ी की सीट जाना, इसके पीछे की राजनीति, सबसे कम विधायक होते हुए भी पवार साहब ने वो अपना सबसे कम विधायक होकर भी उनको सीट मिली है। और इसका अगर जैसे मैंने कहा कि शरद पवार के सिवा अगर और दूसरा कोई नाम आता तो चुनाव होता और चुनाव में कुछ भी हो सकता था। इसीलिए ये सब गेम प्लान एज यूजुअल माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का है और शरद पवार का नाम आना और ये चुनाव बिन विरोध होना, ये उसके पीछे का कारण है। इसमें एक और अच्छी बात मैं देख रहा हूँ कि इस बार राज्यसभा की सीट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विनोद जी तावड़े को दी गई जी। एक एबीवीपी के वक्त से वो काम कर रहे हैं, बीजेपी के काफ़ी बड़े नेता है आज, और मैं उनके साथ पिछले 30-35 साल से मैंने उनका काम देखा है, उनके साथ मैंने काम किया है, और महाराष्ट्र में उनके साथ वो थे तब उनके साथ मैंने काम किया हुआ है। एक बहुत डेडिकेटेड, स्ट्रॉन्ग और हेड स्ट्रॉन्ग नेता है, और अब जो अपने काम में पूरी तरीके से झोंक देना और किसी भी हालत में सफलता खींच लाना, ये उनका स्ट्रैटेजी है। और इसीलिए, लेकिन फिर भी विनोद तावड़े जी का आमदारकी का टिकट भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काटा 2019 में। ये शॉकिंग था, मंत्री थे जबकि वो, और ये शॉकिंग था जी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद विनोद तावड़े जी शांत रहे, न कोई स्टेटमेंट, न उल्टी सुल्टी बातें। पार्टी ने, मतलब मुझे याद है 1.5 साल, कम से कम 1.5-पौने 2 साल वो चुपचाप बैठे थे। बिल्कुल। उसके बाद उनको केंद्र में चिटनीस करके उनको लिया गया, उन्होंने अपना काम वहाँ दिखाया, अपना कैलिबर दिखाया। बाद में उनको सरचिटनीस किया, महामंत्री किया केंद्र में। उन्होंने राजस्थान हो, कहीं और राज्यों में, बिहार हो, वहाँ जाकर उन्होंने अपना काम दिखाया। आप जिस तरीके से वहाँ पे सत्ता पालट करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुए। और अब उनके ऊपर केरल की जिम्मेदारी है, क्योंकि केरल में अभी इलेक्शन आने वाली है। तो मैं ये सोचता हूँ कि कार्यकर्ताओं को विनोद तावड़े जी से क्या सीखना चाहिए। तो कार्यकर्ता को ये सीखना चाहिए कि पेशेंस रखो, अपना काम करते रहो। पार्टी का नेतृत्व तुमको देख रहा है, कभी न कभी अगर तुम में सच्ची लगन है, काम करने की उम्मीद है, काम अच्छा करते हो, तो तुमको उसका फल जरूर मिलेगा। विनोद तावड़े जी को इतना सब कुछ सहकर वो काम में रहे, पार्टी से प्रामाणिक रहे, काम जो पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी वो अच्छी तरह से निभाते रहे, और उसका आज फल उनको
राज्यसभा की मिला है। सीट और राज्यसभा के आमदार अभी हो रहे हैं। आज के समय में तो किसी को अगर मंत्री पद रहते खाली टिकट खा लिया है तो पार्टी छोड़ के कहीं कितना नाटक, क्या क्या बगावत उल्टा नहीं सुल्टा करेगा। स्टेट में नाटक क्या क्या करते हैं जी, जी, लोग, जी। सिर्फ टिकट जरा का इधर का उधर हुआ तो जी। अरे इतना तो छोड़ो, किसी को मंत्री पद नहीं मिलता है तो भी वो नाटक करता है, मैं चला उधर जाता हूँ ये करता हूँ। लेकिन ये कहते हैं ना वो आरएसएस का जो ये है कि पार्टी इज पार्टी और पार्टी के आगे कुछ नहीं। जी। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुई विनोद तावड़े जी को राज्यसभा की सीट मिली। धन्यवाद सर इस विश्लेषण के लिए। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि राज्यसभा चुनाव प्रक्रिया जो है किस तरह का होता है और उसमें सांसद बन के जो है वो अपने पार्टी के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो देखने को मिला है। तो देखा जाए तो पवार साहब की सबसे बड़ी आज जो चर्चा चल रही है कि आखिर में इतने गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी और उम्र के इतने बड़े पड़ाव पर होते हुए भी जिस तरह से राज्यसभा उन्होंने तीसरी बार हासिल की है, उसके पीछे आखिर में उनका मकसद क्या रहा है। मकसद यही है कि उन्होंने कुर्सी जो है किसी भी हाल में कुर्सी उनके साथ में रहना चाहिए। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब आगे देखते हैं राजनीति में और क्या क्या होती है, उसकी पूरी अंदर की जानकारी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। थैंक यू।